नमस्कार दोस्तों, आज 22 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला। मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, नया प्याज कितना, पुराना कितना। भाई साहब के पास ये गाड़ियां आई जो इसमें जो है राजस्थान की भी हैं और ये जो ऐसे कट्टे आते हैं ये गोंडल के गुजरात के आते हैं। पुराने प्याज की गाड़ी है। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है हरजिंदर शर्मा बाबूजी से, जो मंडी के 2 बार यहाँ के प्रधान चेयरमैन रह चुके हैं। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे वो 40 किलो के रेट है। यहाँ पर जो रेट चलता है मन का 40 किलो का रेट चलता है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। लो जी माइक लगा लो जी सर जी। सर जी आज की क्या पोजीशन है जी, कितनी गड्डी है जी? देखो प्याज क्योंकि पुराना आना बहुत कम नहीं के बराबर हो गया है हाँ जी, और नया जो है वो भी कम आ रहा है अभी दिसावर से। हाँ जी, इसलिए 7 गाड़ी आज प्याज की आई हैं, 3 नेफेड की आई हैं, 10 गाड़ी कुल प्याज की मंडी में है। ये जो नया पुराना दोनों मिला के? हाँ, नेफेड का पुराना आ रहा है, उसका तो नया ही नहीं रहा। अच्छा जी। और आड़तियों के पास नया आ रहा है, पुराना नहीं आ रहा। अच्छा जी। तो 7 नई मान लो और 3 पुरानी मान लो। अच्छा जी। नई गाड़ी सर जी किसी के पास भी नहीं है? जो किसी के पास भी जो पुराने माल की कोई गाड़ी नहीं है जी? एक आधी गाड़ी हो किसी के पास, हो नहीं तो नहीं है। अच्छा जी। और पुराना बिक भी मुश्किल से रहा है। हाँ जी। नया आ गया, नया सूखा भी आ रहा है। अच्छा जो जी। गुजरात से आ रहा है बिल्कुल सूखा प्याज है। वो बिल्कुल सूखा है जी। हाँ। अच्छा जी। तो होटल वाले अभी से भी ले लेंगे। अच्छा जी। इसलिए बाजार जो 13,000 कट्टा राजस्थान की नई प्याज का है, अलवर कैरथल का जी। अलवर कैरथल का। अच्छा जी। 31 कट्टे, 31 करीबन गाड़ी ट्रकों में है। हाँ जी। 13,000 कट्टा है क्योंकि बैलेंस 10 ताजी आई। अच्छा जी। 31 गाड़ी। अच्छा बैलेंस जी। रोज कम होता जा रहा है, 5-4 गाड़ी। हाँ जी। और बाजार सब जगह तेज है। हाँ जी। कुछ साउथ की डिमांड है, कुछ एक्सपोर्ट की डिमांड है। अच्छा और जी। पुराना उग गया और पुराना मंडियों में आना बहुत कम हो गया। आ रहा है तो बिक नहीं रहा ढंग से, क्वालिटी भी नहीं रही जी। क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। अच्छा जी। तो इसलिए नया ही प्याज रह गया। अच्छा जी। और नया प्याज जो है इस वक्त वो अपना बिक रहा है 500 रुपये से लेके 850 रुपये तक। पुराने वाला जी? पुराने वाला। अच्छा जी। 12.5 से लेके और 20.5 रुपये तक। अच्छा जी। ये पोजीशन है। जैसे आपके पास पहले तो 6 बढ़िया क्वालिटी के माल आ रहे थे जी। हाँ, अच्छा करीबन जी। 5 रुपए किलो बाजार बढ़ गया है अच्छा 4 जी। दिन में बढ़िया का। अच्छा जी। 5 नहीं 4 बढ़ गया है अच्छा जी। क्योंकि 15-16 बिक रहा था। हाँ जी। इस वक्त 20-21 बिक रहा है। अच्छा जी। तो प्याज जो है उसमें इस वक्त जो 5-4 रुपए का पुराने के कारण दबाव था हाँ जी। वो खत्म हो गया है। अच्छा जी। और प्याज सब जगह नया निकल आया है। हाँ जी। अब धीरे धीरे जनवरी 10 तक 15 तक इसकी काफ़ी बढ़ जाएगी हाँ तादाद। जी। लेकिन गुजरात से भी आ रहा है, एमपी से भी आ रहा है नया। महाराष्ट्र का तो साउथ में जा रहा है। अच्छा और जी। महाराष्ट्र इस वक्त भी देश में सबसे तेज भाव है क्योंकि साउथ की बहुत डिमांड है और एक्सपोर्ट की डिमांड है। अच्छा जी। इसी कारण हमारे यहाँ भी बाजार ये तेज हुए हैं। अच्छा सर जैसे एक्सपोर्ट जो है पहले एक्सपोर्ट तो खुला था जी? पहले भी खुला था। अच्छा वो ऐसा होता है ना, कभी ज्यादा मांगते हैं कभी कम मांगते हैं। अच्छा डिमांड ये है। नहीं पहले वाले को नए को नहीं ले रहे थे, पहले वो नए थे ले नहीं रहे थे। हाँ, अब नया प्याज आया है। नया प्याज बहुत बढ़िया आ गया जी। अच्छा जी। हाँ, वो भी हाँ जी, नंबर 1 के प्याज हैं जी ये सारे के हाँ, सारा जी। सूखे और तो ये बढ़िया। एक्सपोर्ट में जाने लग गया जी अभी? एक्सपोर्ट में जाने ये तो कुछ नहीं है जी। वो जो महाराष्ट्र का जा रहा है वो तो इससे बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ, बहुत उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया, रंग भी बढ़िया, साइज भी बढ़िया, वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा जैसे ये लाल प्याज है जी, हाँ। ये जी गोंडल वाला, और ये अपना कैरथल का भी लाल प्याज है, वो तो थोड़ा सा पीली पत्ती में होगा जी फिर ये? कौन सा? ये जो अपना महाराष्ट्र का? नहीं, लाल है इस वक्त। इस वक्त सारे देश में लाल प्याज पैदा होता है। अच्छा जी। पीला शुरू होगा फरवरी में। अच्छा जी। हाँ, इस अच्छा, वक्त सब लाल ही बीज लगाते हैं, लाल ही प्याज आ रहा है। अच्छा जी, इन दिनों में जी? हाँ। अच्छा जी। अच्छा तो सर जी जैसे कल थोड़ा सा बाजार उठा था, आज उठा है। 2-2.5 रुपए का, 3 रुपए का कल का जैसे उठाव था, आज भी कुछ देखने आज को भी मिला जी? बाजार तेज है। अच्छा जी। और जो अपने पास ये राजस्थान के माल आए जी, अलवर कैरथल के हैं जो हाँ। बैठे किसान बैठे आपके हैं, हाँ। ये वाले क्या रेट में बिके जी आज? लाल ये बिक रहे 550 से 800 रुपए। 550 रुपए से लेकर 800 रुपए मन? हाँ। अच्छा जी। और ये जो
गुजरात का आ रहा है, ये गोंडल वाला जी ये है। भी 550 से 850। ये भी 550 रुपए से 850। हाँ। अच्छा जी। और जो सर जी जो बात करें आज की तारीख में जो एमपी के नए प्याज आ रहे, हाँ। जो उनसे समझ लो क्या नाम है जी, खंडवा वगैरह या हाँ, इंदौर ये के, 700-800। ये 700-800। हाँ। वो क्वालिटी और बढ़िया जी। वो क्वालिटी अच्छी है गुजरात से भी। अच्छा जी। हाँ, रंग भी अच्छा है। अच्छा जी। और जो सर जी आज की तारीख में जो महाराष्ट्र वाले प्याज आज है यहाँ पर, हाँ। जो उनसे एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, 900 से ऊपर बिकेंगे। अच्छा जी, उनकी है जी 900 की। हाँ, अच्छा जी। अच्छा। चीज की तो हमेशा कीमत है। अच्छा जी। रेस्टोरेंट में आप 300-400 रुपए प्लेट खाते हो, हाँ जी। 5 स्टार में 5000 रुपए प्लेट खाते हो। अच्छा जी। तो 5 स्टार का तो रेट हमेशा ही है, और लेने वाले भी हैं। अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी। बढ़िया से बढ़िया प्याज यहाँ आ जाए हाँ जी। तो 900 से कम बिकेगा ही नहीं। अच्छा जी। छटा हुआ बढ़िया प्याज रंगदार आया है, हाँ जी। 900 रुपए रखने नहीं मिलेगा। अच्छा जी। हाँ। अभी कोई गाड़ी नहीं है जी ऐसी महाराष्ट्र नहीं की? आई है कोई भी। अच्छा जी। ना। यानी जिस दिन आ गए तो सबसे पहले उसी के ऊपर रेफरेंस जाएगा जी। वो तो जाएगा ही जब आएगी तो। अच्छा जी। अच्छा। और सर जी इसके अलावा और कौन सा नया इलाका आएगा जी अब तो यही आएगा, गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है। अच्छा जी। लेकिन ज्यादा यहाँ जो आएगा हाँ जी। वो राजस्थान, अच्छा फिर गुजरात आएगा। अच्छा तो जी। अभी यहाँ जो है ज्यादातर राजस्थान अभी पूरी जनवरी चलेगा दब के। अच्छा जी। एमपी भी चलेगा हाँ जी। और गुजरात भी आ जाएगा। अच्छा जी। तो इसलिए 3 स्टेट का प्याज आएगा। महाराष्ट्र का भी कम उम्मीद है आने की, अच्छा क्योंकि जी। उसे एक्सपोर्ट में और साउथ में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो उनके पैसे जैसे दिल्ली में वो 900 रुपए कह रहे आप बिक जाएगा, हाँ। तो उनके वहां उससे भी पर तेज बिक रहा है। अच्छा वहीं पर तेज बिक रहा जी हाँ। वो। अच्छा फिर क्या लेने आएंगे जी हाँ। वो? अच्छा क्योंकि जी, कल वहां पर अच्छे प्याज 24 रुपए बिके हैं, यानी अच्छा। 960 रुपए, अच्छा और जी। 5 रुपए खर्चा उसके बाद, अच्छा जी। तो ये आएंगे नहीं ना। फिर तो नहीं आएगा जी वो। हाँ। चलो जब भी आएगा फिर लेने वाले तो इंतजार में आ जाइए नहीं उसकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा। और मैं आज फिर कह रहा हूँ हाँ जी। किसानों से हाँ जी। और व्यापारियों से, सबसे, हाँ जी। कि जो भी प्याज का या किसी भी चीज का कारोबार कर रहे हैं, देश बहुत तरक्की कर रहा है, आप लोग भी समझदार बनो और अपना जो प्याज भेजते हो एक जैसे कट्टों में भेजो, और एक ही वजन हो, 40, 45, 50 जो आपने तय करना है। अच्छा जी। 50 से ऊपर तो कानूनन गलत है, अच्छा जी। पर 30 किलो के भी बहुत कट्टे आ रहे हैं राजस्थान में और जगहों पर। हाँ जी। जो छोटे गांव देहात है, हाँ जी। जैसे हिली एरिया है जहाँ छोटे गांव हैं, हाँ जी। वहाँ का व्यापारी 30 किलो का कट्टा पसंद करता है। अच्छा जी। जैसे ये ये 40-42 किलो के हैं। अच्छा 40 है जी। हाँ। अच्छा तो जी। कितने भी किलो का भरो आप, हाँ जी। पर हर कट्टे का वजन एक होना चाहिए। अच्छा जी। आप तोल के लाओ, किसी को मौका मत दो वजन के अंदर हेरा फेरी करने का। अच्छा जी। और उस वक्त ये भी हो सकता है, जैसे आज 10 रुपए कट्टा लग रहा है, अगर आप सारी गाड़ी एक तोल की हो आपकी, तो आड़ती क्या करता है कि 5-4 कट्टे तोल के दिखा देता है और कहता है उठा लो, तो उसमें 10 रुपए की जगह 5 रुपए कट्टा लगेगा, 5 रुपए कट्टा वो भी बचेगा। अच्छा जी। अगर किसानों को वहां कुछ थोड़ी मजदूरी लग भी जाती है, ₹1-2 रुपए, तो दिल्ली में 5 रुपए मजदूरी बचेगी। अच्छा जी। हाँ। जो तोलना नहीं पड़ेगा उसमें ना पड़े, अगर आप वहां से तोल के लाओ। अच्छा मैंने जी। जैसे बताया 100 ग्राम फालतू तोलो आप, 50 किलो यहाँ तुले, इसलिए 50 किलो 100 ग्राम डालो, 40 किलो 100 ग्राम डालो, 45 किलो 100 ग्राम डालो, हाँ जी। 30 किलो वाले में 50 ग्राम फालतू डाल दो, 60 थोड़ा सा जिसका गिल्लो है जी उसको तो थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आध किलो फालतू डालना पड़ेगा। हाँ जी, उसको तो आधा किलो डालना हाँ। पड़ेगा क्योंकि लेकिन ऐसा ना, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। 49 किलो उतर जाएगा, अच्छा जी। सारा होगा तो एक ना। तो 5 कट्टे तोल के दिखा दिए, ग्राहक को कह दिए 1-2 तू तोल ले, और अब तेरे जो दिल करे वो तोल लियो। अच्छा जी। अब हम तोलेंगे नहीं और हम मजदूरी देंगे नहीं। अच्छा जी। अब तू तोलेगा, तू मजदूरी देगा। अच्छा जी। हमारे हिसाब से तो एक ही वजन है। तो अच्छा। 5 रुपए कट्टे की मजदूरी भी किसान को या व्यापारी को बचेगी। अच्छा जी। ये बात। वो तोल के आएगा। हाँ। पर सर वो वैसे आप कह रहे कि गांव देहात में जब ये प्याज थोड़ा सा तेज हो जाता है हाँ। तो जो उनसे मंदे में तो ये 50 किलो के ले लेंगे, हाँ। और थोड़ा जब तेज रेट हो जाता है 20 रुपए किलो से ऊपर या इनको 25 रुपए किलो से ऊपर, हाँ। तो ये छोटा कट्टा लेना पसंद करते हैं। आज छोटा कट देखो, दिल्ली जैसे शहर में इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 30 किलो का रिवाज भी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ 70 गाड़ियाँ औसतन रोज बिकती है।
अच्छा जी। तो 50, 60, 70 किलो कुछ भी बिक जाता है। अच्छा जी। लेकिन पल्लेदारों को 50 किलो से ऊपर वजन उठाने में बहुत दिक्कत होती है। पल्लेदार बीमार पड़ते हैं, किसी की टांग टूटती है। हाँ जी। ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जैसे फट्टे से लेकर जाते हैं जी, इधर गिर हाँ, जाते हैं जी। किसी हाँ भी जी। तरह से जाते हैं। अच्छा जी। और लोग पल्लेदारों की तबीयतें खराब हो रही हैं। अच्छा जी। 50 किलो से ऊपर भर्ती नहीं होनी चाहिए, कानून भी है सरकार का। अच्छा जी। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ किसानों से, व्यापारियों से, हाँ जी। कि 50 किलो से कम भरें, ऊपर ना भरें। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है जी। हाँ जी। तो बाकी ये है कि प्याज का बाजार अभी जो चल रहा है, हाँ जी। यही चलेगा जब तक नए बहुत ज़्यादा नहीं आ जाता। अच्छा जी। ये जो प्याज पुराना कम हुआ है, आना जी। बंद हुआ है, इस कारण ये बाजार 5-4 रुपये उठ गया है। अच्छा जी। और पहले भी मैंने बताया था 10 से 20 का बाजार रहेगा, हाँ जी। वही चल रहा है 12 से 20-21 रुपये तक। अच्छा जी। रुपये 2 रुपये और भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक नई चीज़ आई है कि एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अच्छा जी। अगर ऐसी कोई भी डिमांड आती है, हाँ जी। तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा जी। महाराष्ट्र की प्याज जो है देश में साउथ में जा रही है या एक्सपोर्ट में जा रही है? हाँ जी। और जगह से भी एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ जी। तो उसके कारण रुपये 2 रुपये 4 रुपये को बहुत तेजी नहीं होगी। अच्छा जी। लेकिन ये जो है 20 रुपये की जगह 25 रुपये तक चला जाएगा। अच्छा जी। सर जी, इसमें कई बार ऐसा होता है जब मार्केट में 2 दिन तेजी आ जाए तो एक अफवाह सी फैल जाती है हाँ। कि प्याज तेज होएगा और ऊपर जाएगा। हाँ। जिसको बेचना हो कई बार वो भी रोक लेता है, उनने कहा भाई क्या तक कहाँ तक रेट चला जाए। हाँ। और कई बार फिर रेट रुक के फिर वो सारे इकट्ठे आएंगे। इसके बारे में क्या कहना है जी आपका? इसके बारे में देखो जी, प्याज सब्जी एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ी थोड़ी बेच लेनी चाहिए, आपको सारी नहीं रोकनी चाहिए। हाँ जी। अगर आपको कोई तेजी में डाल भी रहा है और आपका दिल भी कर रहा है, हाँ जी। तब भी भाई थोड़ी बहुत बेच लो। अगर सारी ही वापसी में मंदे में आई, हाँ जी। जैसे इस बार आ रही है, हाँ जी। कि मुझे अभी परसों तरसों भी एक किसान का फोन आया कि हमारे गांव में किसी ने पुराना प्याज अभी तक भी नहीं बेचा। मैं तो फेंको सड़कों में, और क्या करोगे? अच्छा मेरा जी। सारा उग गया है, अच्छा जी। सारा कॉफी कलर हो गया है। मैं कहा तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? तो अगर इतनी जिद ऐसे किसी ने, महारथी भी हैं जी अभी? ऐसे भी महारथी है। अच्छा जी। तो नुकसान है ना अपने कर्मों से। हाँ जी। लालच बहुत बुरी चीज है। मुनाफा कमाना चाहिए किसान के लिए, जितना अच्छा मुनाफा मिले उतनी बढ़िया बात है। हाँ जी। हाँ जी। पर बहुत ज्यादा मुनाफे की आस कर लेनी या लोग बहक जाना, हाँ जी। तो वो भी, आरबीआई भी कहता है कि कोई आपको ज्यादा ब्याज का लालच दे दो, समझ लो खतरा है। हाँ जी। इसी ढंग से प्याज वाले और सब्जी वाले, फल वाले समझ लें हाँ जी। कि ज्यादा आपको कोई तेजी बताता है तो बचो, थोड़ी बहुत बेच लो, हाँ जी। फिर थोड़ी बहुत बेच लो, हाँ जी। बाद के लिए और रख लो, अच्छा जी। 3-4 हिस्से में बेच लो। हाँ जी। लेकिन आप सारी रख लो कि एक दाना नहीं बेचेंगे, नहीं। बड़ी तेज बिकेगी, हाँ जी। तो उसमें फिर नफा और नुकसान दोनों ही होते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा ना जी, कल थोड़ा सा रेट बढ़ा, हाँ। आज भी रेट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। और जिसके पास आज लोग तैयार है जी, हाँ। वो इस कंप्लीट नहीं जाएगा। और कभी आज मैं बेच के आ जाऊँ, मान लो आज 20 रुपए का रेट होया, हाँ। तो आज मैं 20 रुपए बेच के आऊँ, हाँ। कभी फिर हो जाएगा 25-30 नो जाए, हाँ। और वो रोक लेगा। बिल्कुल। और फिर इकट्ठे बाजार फिर स्टैंड चला जी वही 2-4 दिन, हाँ। और फिर एकदम वो इकट्ठी माल लेके आएंगे, फिर बाजार टूट जाता है। जैसे गिरने लगेगा सारे आ जाएंगे। हाँ जी। बाजार में यही पोजीशन है, कोई प्याज की कमी नहीं है, नया प्याज सब जगह से आ रहा है। अच्छा जी। 2-4 रुपए कभी तेज होगा, अच्छा जी। कभी ज्यादा आ गया तो 2-4 वापस कम आ जाएगा। अच्छा जी। कोई अगर ये बता रहा है भाई तेजी आ गई है, हाँ जी। तो वो बातें 2-4-10 दिन की तो हो सकती हैं, अच्छा जी। वरना प्याज के ये भाव जो हैं, हाँ जी। ये ज्यादा चलने वाले नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि इलाके नए और तैयार हैं जी। तैयार नहीं, शुरू हो चुके। अच्छा रोज जी। बढ़ती जाएगी ना। अच्छा ये जी। ठंड है, जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम बदलेगा लोहड़ी के बाद, हाँ जी। प्याज ही प्याज हो जाएगी, अच्छा जी। प्याज ही प्याज हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, चलो जी, आपका इशारा समझ गए होंगे जी लोग, हाँ। जिनको आपने बोल दिया। मैंने भी सवाल ठीक पूछ लिया जी, क्योंकि बंदे में थोड़ा तेजी में रोक देते हैं। 2-4 बार बेच लेना। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 1000 कट्टा है, हाँ जी। आपको लगता है तेजी है, आप 200 बेच लो, खर्चा वर्चा तो निकाल लो। हाँ जी। हाँ जी। फिर 10-15 दिन बाद 200 बेच लेना, अगर आपको फिर तेजी लगे तो। हाँ जी। असल में 200-300 कट्टे से ज्यादा एक दिन में तैयार भी नहीं होता। हाँ जी। फिर जब मंदा आता है तो इनको 10 दिन लग जाते हैं, और वो 15 रुपए वाला 10 रुपए में बिकता है जाके, हाँ जी। 20 वाला 10 रुपए में बिकता है। हाँ वो जी। बड़ा भारी घाटा है। बहुत भारी जी। देखा नहीं जी आपके पास जोन सी गाड़ियां आई, हाँ। एक गाड़ी में 4-4 लाख रुपए का ढेर। मैंने भाई साहब अजमेर की गाड़ी
50 रुपए कट्टे से 100 रुपए कट्टे तक बेची। मैंने उसे कहा कि भाई ये क्यों लाया है तू यहाँ, इतनी उगी हुई और इतनी बेकार प्याज। अच्छा जी। कह रहे मैंने सोचा पैसे बढ़ जाएंगे। अब उस किसान की तरफ मेरे 6,000 रुपये निकले हैं अच्छा जी। किराए में ही। वो रोने लगा, हाँ जी। मैं वापस कैसे जाऊंगा, तो 2,000 नगद भी दिए। अच्छा जी। समझे ना जी। तो क्या जरूरत है ऐसे। कह लगा जी मैं बहक गया, लोगों ने कहा बड़ा तेज बिकेगा, मैंने बेचा नहीं। मैं कहा भाई तो इतना लालच मत करो, जो लागत है वो निकाल लो। हाँ जी। मुनाफे का प्याज चाहे आप रख लो, चाहे फेंकना पड़े चाहे बेच लो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन जो लागत, किसान इतना कहाँ अमीर है कि लागत भी खत्म कर ले अपनी। हाँ जी। आज इस साल किसानों ने लागत भी खत्म कर दी, जी, वाकई खत्म कर दी। बहुत किसानों ने करी हाँ है। जी। और जिन्होंने हमारे कहने पे बेच लिया या जिन्होंने लालच नहीं किया, हाँ जी, उन सब ने पैसे कमाए हैं। पैसे वाकई कमाए जी। क्यों 20 रुपए से 35 रुपए तक हाँ जी। 2 महीने प्याज बिका है। हाँ जी। जिस समय मैं आपके कमेंट बंद करता था, आप कह रहे थे कि मंदा जाएगा, बाजार नहीं चढ़ेंगे, उस समय भी आपके पास गाड़ियां थी। हाँ बिल्कुल थी। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मंदा आएगा और आपका फड़ खा लिया। तब भी माल था और अब भी माल था, यानी जिन्होंने उस समय माल बेच लिया तो वह फायदे में रह गए। मैं तो अपने हर व्यापारी को कह रहा हूँ अच्छा जी कि भाई थोड़ा थोड़ा बेचे जा। अच्छा जी। क्योंकि तेजी नहीं आनी है। हाँ जी। ये तेजी फर्जी है। 2, 4, 5, 10 दिन की आ गई, तूने 10 दिन बेचा नहीं, फिर गिरने लगा, तब तू बेचेगा, तेरा रंग उड़ जाएगा। यही बात है जी। मैं तो नहीं कह रहा सारी आज बेच। हाँ जी। पर 4 अन्य आज बेच ले, 4 अन्य हफ्ते बाद बेच लियो, 4 अन्य और हफ्ते बाद बेच लियो। हाँ जी, ठीक बात है। किसान को थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। सारी फसल रोक के नहीं बैठना चाहिए। चलो जी, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहो जी अपने किसानों का, अपने व्यापारियों का। धन्यवाद सर जी। अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए।